तो ये एक एआई ऑटोमेटेड रिसर्च रिपोर्ट जनरेशन वर्कफ्लो है जो कि आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये हर वेब पर जाके सर्च करता है और सारा डेटा पहले तो शीट में सेव होगा। फिर आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आपकी मेल पर एक रिपोर्ट जनरेटेड मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको एक मेल रिसीव होगा कि रिपोर्ट रिसर्च, जो भी आपका टॉपिक का नाम होगा वो। फिर उसके बाद आपको एक अटैचमेंट मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, जो कि आप ओपन करके देख सकते हो। एक नीट एंड क्लीन फॉर्मेट में इसने समरी, फाइंडिंग्स और सारी चीजें इसने अटैच करके दे दी है। और उसके साथ इसने सारे रेफरेंस भी लगाए हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके इसने ये सब सर्च किया है। तो लेट्स सी कि हम ये पूरा वर्कफ्लो कैसे बना सकते हैं और ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो हमको सबसे पहले चाहिए एक ये ब्लैंक कैनवस, जहाँ पर आप अपने वर्कफ्लो का नाम लिख सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप प्लस साइन पर जाके या फिर राइट हैंड साइड पे प्लस साइन पे जाके नोट पैनल ओपन कर सकते हो और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सारी नोट सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारी पहली नोट होगी, वो होगी चैट ट्रिगर। आप यहाँ पर चाहे तो फॉर्म नोट भी अटैच कर सकते हो या वेब बुक लिंक भी अटैच कर सकते हो, जो कि आपके यूआई या फ्रंट एंड से कनेक्टेड होगा और आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहो वो आप अपने नोट्स पर ले सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पर ओपन चैट को कनेक्ट किया है। फिर हम ये वर्कफ्लो सेव कर देंगे। फिर अब हमारी नेक्स्ट नोड हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो हमारी नेक्स्ट नोड होगी कोड नोड। अब हम इस कोड नोड पर जाके ये पूरा हमको डेटा रिप्लेस करना है और हमको नया कोड लिखना है यहाँ पर, जो कि हमारा इस जो आपने चैट नोड लिया है यहाँ से जो भी डेटा रिसीव होगा ये पर्टिकुलरली इस कोड नोड में जो कोड लिखा है आपने उस पर जाकर उसको उसी के अकॉर्डिंग सेट करेगा और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमारा आउटपुट देगा। तो हमने इस कोड नोड में एक कोड लिखा है जो कि होगा वैलिडेट इनपुट एंड प्रिपेयर क्वेरी अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। अगर हम यहाँ पर अभी एग्जीक्यूट करते हैं ओपन चैट, यहाँ पर एक ये प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यहाँ पर आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप ये सेंड कर दोगे तो हमारा डेटा इस नोड के आउटपुट में पैनल में आ जाएगा और आप यहाँ देख सकते हो कि यूजर की क्वेरी जो डाला था वो चैट इनपुट में आ गई है, की फैक्ट्स अबाउट जयपुर। अब ये हमारा इनपुट वैलिडेशन कोड नोड में जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको ओरिजिनल क्वेरी देगा ये कि ओरिजिनल यूजर की क्वेरी क्या थी, फिर क्लीन क्वेरी जो भी इस कोड में हम लोग ने लिखा था कि अगर यूजर की क्वेरी कोई कॉमा या कुछ भी फॉर्मेट में हो उसको ट्रिम करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको एक क्लीन क्वेरी दे, और लोअर केस में भी कन्वर्ट करके दिया है इसने। फिर हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट नोड अटैच करेंगे। यहाँ नेक्स्ट नोड अटैच करने के लिए हम एक एआई एजेंट नोड को लेंगे और इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। एआई एजेंट नोड में हमने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमको प्रॉम्प्ट देना होगा पहले कि यू आर अ क्वेरी जनरेशन एक्सपर्ट एंड अकॉर्डिंग टू द यूजर क्वेरी जो भी आया है हमारे ओरिजिनल क्वेरी के अकॉर्डिंग, तो हमको यहाँ पर ये पूरा डेटा एक रिफाइंड फॉर्मेट में और अपने इंटेलिजेंस के थ्रू, जो हम यहाँ पर अपना एक ब्रेन अभी लगाएंगे, मॉडल चैट मॉडल कोई भी लगा सकते हो, एलएलएम, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये हमको एक रिफाइंड डेटा प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर एक ओपन मॉडल लेते हैं, जो कि हम लेंगे ओपन एआई का। यहाँ से आप अपनी क्रेडेंशियल सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ हमने इसके एक आउटपुट पार्सर में एक ये स्ट्रक्चर नोड लगाया है, जहाँ पर हमने जेसन फॉर्मेट में डेटा दिया है कि हमारा जो आउटपुट आएगा एआई एजेंट में वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो और उसका आउटपुट इसी फॉर्मेट के बेसिस पर हो। तो अगर हम ये नोड एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर एआई एजेंट रन होगा और हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट भी रन होगा और हम यहाँ पर अपना आउटपुट भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे एआई एजेंट ने जयपुर के बारे में कुछ सर्च क्वेरीज यहाँ पर मार्क करके दे दी हैं और वो भी 4 क्वेरीज मार्क करके दी हैं कि हिस्टोरिक लैंडमार्क्स या कल्चरल सिग्निफिकेंस और जयपुर रोल्स इन राजस्थान और भी बहुत बहुत कुछ। तो ये सारी चीजें अब हम अपने नेक्स्ट एआई एजेंट में डालेंगे, जो कि बहुत सारे वेब सर्वर से ये सर्च करेगा। तो यहाँ पर हम एक एआई एजेंट सेलेक्ट करेंगे। अब इस एआई एजेंट में हमने यहाँ पर एक
यूज़र प्रॉम्प्ट भी डाला है और सिस्टम मैसेज भी डाला है। यूज़र प्रॉम्प्ट में हमारा पहला प्रॉम्प्ट जो आएगा वो होगा परफॉर्म रिसर्च ऑन द टॉपिक जो भी यूज़र ने प्रोवाइड करा है और उसी के अकॉर्डिंग जो हमको एआई एजेंट ने यहाँ पर 4 सर्च क्वेरी दिए थे, वो भी यहाँ पर हमारी लिस्ट हो जाएँगी। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम प्रॉम्प्ट आएगा, वो हमारा टूल्स और मॉडल के ऊपर वर्क करेगा। तो हमारा यहाँ पर जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, वो है एक रिसर्च बॉट के अकॉर्डिंग और जो कि बहुत सारे रूल्स और सर्च डेटा पे काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन मेंशन किया है और उनकी समरी, की फाइंडिंग्स एंड रेफरेंसेस कि कहाँ से लिया है और उसमें ही हमने यहाँ पर टॉपिक भी डाला है और सर्च क्वेरी भी डाली है कि क्या हमें सर्च करना है। तो पहले हम यहाँ पर अपना चैट मॉडल और टूल्स अटैच करेंगे तब हम ये नोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो कि मैंने एक चैट मॉडल ऐड किया है जो कि ओपन एआई का ही है और मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल भी इसके सेलेक्ट किए हैं और अब हम यहाँ पर मेमोरी देंगे ताकि हमारा डेटा मेमोरी में भी सेव होगा। तो हम यहाँ पर जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल मेमोरी का ऑप्शन आएगा, हम यही सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब हम टूल्स में यहाँ पर ऐड करेंगे डिफरेंट वेब नोट्स जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो अभी हम यहाँ पर लेंगे विकिपीडिया, गूगल, सर्प एआई और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। हम इसको लेंगे एक एचटीटीपी टूल के मदद से। तो हम यहाँ पर इसको जैसे क्लिक करेंगे एचटीटीपी पर, ये हमारे टूल में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। और अब हमको यहाँ पर इसकी सर्च क्वेरीज को फिल करना है और इसके यूआरएल को फिल करना है। तो हमने यहाँ पर 4 एचटीटीपी नोड लिए हैं, जो कि एक सर्च न्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करेगा, विकिपीडिया पे काम करेगा और गूगल सर्च वेब पे काम करेगा और सर्प पे काम करेगा। सर्प भी हमारा गूगल का ही इंफॉर्मेशन निकालेगा। तो हम यहाँ से अब टूल्स को सारे अटैच करेंगे यहाँ पर। आप सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इसको सेव कर देंगे। एक बारी सेव होने के बाद हम यहाँ पर 1 बाय 1 एचटीटीपी नोड खोलेंगे और इसको हम इसके कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नोड। तो हम पहले यहाँ पर मेथड में गेट लेंगे, फिर उसके बाद हमको यहाँ यूआरएल देना है। तो मैंने यहाँ पर यूआरएल न्यूज़ एपीआई का दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी एपीआई की भी लिखी है और यहाँ पर मैंने इनकोड यूआरआई कंपोनेंट भी दिया है कि हमको किस अकॉर्डिंग ये सर्च करना है। फिर हमको पेजेस मैंने यहाँ दिए कि कितने पेजेस तक की ये सर्च करेगा। फिर क्वेरी भी हमने दी है। उसके बाद हमने यहाँ पर पब्लिश डेट भी दी है कि रिसेंटली ये सर्च करे और लैंग्वेजेस भी दिए कि इंग्लिश में ही ये सर्च करेगा। फिर हम अपने नेक्स्ट एचटीटीपी नोड की तरफ जाएंगे जो कि एक विकिपीडिया है। यहाँ पर भी मेथड हमने एज अ गेट दिया है और यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली विकिपीडिया का ही यूआरएल दिया है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जब आगे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने यहाँ पर सर्च क्वेरी दी है जो कि जब एआई एजेंट रन करेगा तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नोड में भी हमने सेम किया है जो कि सर्च वेब वन है और यहाँ पर हमने गूगल एपीआई यूज किया है और उसकी ही यहाँ पर हम अपना एपीआई की डालेंगे और सर्च क्वेरी पैरामीटर भी डालेंगे। फिर लास्ट नोड हमारी है सर्प एपीआई की। सर्प एपीआई में भी हमने सर्प यूआरएल ही यूज किया है और यहाँ पर उसकी एपीआई की डालेंगे और इनकोडेड सारा यूआरएल डालेंगे। अब हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया पूरा ये सर्च एआई एजेंट नोड को, तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे ये सारे प्रॉपर एचटीटीपी नोड भी रन हुए हैं और सिंपल मेमोरी भी रन हुई है और ये एआई एजेंट जो हमारा मॉडल हमने सेलेक्ट किया था वो भी रन हुआ है। अब इसने सारा डेटा कलेक्ट किया है जो भी टूल्स में हमने एजेंट्स अटैच किए थे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने इंट्रोडक्शन भी कलेक्ट किया है, की फाइंडिंग्स भी अटैच्ड हैं और रेफरेंसेस भी हैं, बहुत कुछ है। बट अभी आपको यहाँ से ये इसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा नहीं है, तो हम नेक्स्ट नोड वही लेंगे जो हमारा ये पूरा डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डिवाइड करेगा। तो नेक्स्ट नोड हमारी है एक कोड नोड की और ये कोड नोड में हमने पर्टिकुलरली यही दिया है कि जो हमारा एआई एजेंट का आउटपुट आएगा उसको हम पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में करेंगे ताकि वो आगे नोड्स में और डेटा को पीडीएफ फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए वो सुटेबल रहे।
तो हम जब इसको अटैच कर देंगे एआई एजेंट से और इसको हम जब एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास एक ये प्रॉपर फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में इसने हमको पूरा डेटा दे दिया है कि स्कीमा अ, इसका इंट्रोडक्शन भी है, समरी भी है, की फाइंडिंग्स भी हैं, आप सोर्सेज़ भी देख सकते हो एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। अब हमने नेक्स्ट नोट लिया है यहाँ पर स्प्लिट आउटपुट की, जो कि हमारा जो आउटपुट आया है कोड नोट से इंट्रोडक्शन, समरी, की फाइंडिंग्स और मल्टीपल अदर कॉलम्स के उस पे, तो ये स्प्लिट नोड जो भी आउटपुट आया है उसी के अकॉर्डिंग जो हमें पर्टिकुलर उसके कॉलम्स चाहिए उसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट को स्प्लिट करेगा। तो हम जब इसको अटैच करेंगे यहाँ पर और इसको हम एक बारी एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारे पास 8 आइटम्स आ गए हैं और जो भी हमने यहाँ पर कॉलम्स कॉलम डाले थे उसी के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, समरी और सबके अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ पर एक कोड नोड लिया है जो कि हम इसको स्प्लिट आउटपुट से ही अटैच करेंगे और जो हमारा आउटपुट स्प्लिट हुए हैं वो एक पर्टिकुलरली एक मर्ज नोड में आएंगे और ये सारा डेटा हमारा मर्ज होके शीट में ऐड होगा बेसिकली और उसी अकॉर्डिंग हमारा पूरा डेटा एक फॉर्मेट में आ जाएगा प्रॉपर। तो हमने यहाँ पर कोड लिखा है जो कि ये पूरे जो कॉलम्स हमको मिले हैं इंट्रोडक्शन, समरी एंड अदर्स, तो वो एक मर्ज कर दे हमको। हम यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा ये पूरा डेटा एक मर्ज हो गया एक हेडर के अंदर। अब हमने जब इसको मर्ज कर दिया है, तो हम अब आगे देखेंगे, इसको पहले हम सेव कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसको एग्रीगेट नोड की हेल्प से इसको एक सिंगल लिस्ट में हम करेंगे, ताकि हमारा डेटा ईज़िली शीट में भी सेव हो जाए और आगे फॉरवर्ड भी हो जाए। तो हमने एग्रीगेट नोड को कोड नोड से अटैच किया है, हम जब इसको रन करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर मैंने एग्रीगेट नोड का कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर ही लिया था कि इनटू अ सिंगल शीट ये रिटर्न करेगा डेटा, पूरे जो भी आउट इनपुट आया है इस पर्टिकुलर नोड में। तो इसने एक डेटा हेडर के अंदर सारी फील्ड्स को एक लिस्ट में करके दे दिया है। अब हम ये डेटा को शीट में भी ऐड करेंगे और आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। पहले तो हम एक शीट नोड लेंगे, जो उसको फिर हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे एग्रीगेट नोड से और इसमें हम शीट नोड में कॉन्फ़िगरेशन देंगे और यहाँ से क्रेडेंशियल गूगल क्लाउड कंसोल से लेंगे। फिर हम अपनी शीट जो हमने बनाया है उसकी आईडी हम लेंगे, जो कि मैंने नाम दिया है रिसर्च एआई एजेंट रिकॉर्ड। हम इसकी आईडी लेंगे और इसमें ही हमारा पूरा डेटा ऐड होगा। आप यहाँ चाहो तो डॉक्यूमेंट में आप इसकी लिस्ट या यूआरएल या आईडी आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा पूरा डेटा हमारी शीट में ऐड हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो इसने जयपुर के बारे में भी ऐड कर दिया है शीट में। फिर अब हम इसको कोड नोड के अकॉर्डिंग आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि ये हमारे पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। पहले हमने यहाँ कोड नोड लिया है जो कि फिर से एग्रीगेट नोड से ही अटैच होगा और इस कोड नोड में हमने यहाँ पर कोड दिया है ताकि जो हमारा इनपुट आएगा एग्रीगेट नोड से वो एचटीएमएल फॉर्म में कन्वर्ट हो एक प्रॉपर वे में पीडीएफ देखने के लिए और ये फिर एचटीएमएल फॉर्मेट आगे फॉरवर्ड होगा पीडीएफ में कन्वर्ट होने के लिए। अभी हम यहाँ पर एग्रीगेट नोड से इस कोड नोड को अटैच करेंगे और हम ये कोड नोड को रन करेंगे। हम इस कोड नोड को जब ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा डेटा एक एचटीएमएल कंटेंट के फॉर्म में आ गया है। अब हम यहाँ पर एक एचटीटीपी नोड की हेल्प से इसको जो एचटीएमएल फॉर्म में डेटा आया था कोड नोड में, अब हम इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले इसको अटैच करते हैं, फिर हम यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो हमारे पास इनपुट में कोड नोड का सारा डेटा आ रहा है। फिर हमने यहाँ पर एक यूआरएल दिया है कि एपीआई पीडीएफ शिफ्ट और कन्वर्ट पीडीएफ। यहाँ से ये हमारे एचटीएमएल डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा और उसकी हमने ऑथराइजेशन भी दी है। तो हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारा डेटा पूरा एक पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। ये इसका पर्टिकुलरली यूआरएल दे देगा और हम जब नेक्स्ट नोड लगाएंगे डाउनलोड पीडीएफ की, तो ये जो यूआरएल दिया है इसने, यही यूआरएल एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा।
बेसिकली इस यूआरएल को डाउनलोड करने के लिए भी हमने एक एचटीटीपी नोड लिया है, जो कि हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करेगा। और यहाँ पर हम जब नोड का कनेक्टर इससे अटैच करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारे इनपुट में भी यूआरएल आ गया है, और ये यूआरएल यहाँ पर एज अ इनपुट काम करेगा, और ये गेट करेगा पूरी फाइल को जो डाउनलोडेड होगी पीडीएफ फॉर्म में। तो हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप ये एज अ आउटपुट एक पीडीएफ फाइल देख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से भी डाउनलोड करके इसका रिव्यू ले सकते हो। अदरवाइज हम इसको मेल पर तो फॉरवर्ड करेंगे ही यूजर के, तो इसको पहले सेव कर देंगे, फिर हम यहाँ से एक मेल नोड लेंगे। तो मेल नोड लिया है जो कि सेंड करेगा ये यूजर के जीमेल पर, और इसको हम फर्दर स्टोर भी कर सकते हैं इस फाइल को जो पीडीएफ आया है। आप इसको ड्राइव पे चाहो तो वहां पर भी स्टोर कर सकते हो, या आप इसको अगर यूजर के व्हाट्सएप पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड करना चाहो तो वहां पे भी कर सकते हो। अभी हमने मेल यहाँ पर लिया है, तो हम जब इसको अटैच करेंगे मेल से, तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास एक पीडीएफ फॉर्म में इनपुट आया है, और हमने यहाँ पर मेल आईडी भी दी है, क्रेडेंशियल गूगल ऑथ से ही लेंगे, और सब्जेक्ट भी दिया है हमने। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट की लाइनर है ये यूजर के इनपुट से ही आया है, और एचटीएमएल का यहाँ मैसेज होगा पूरा। फिर हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका आउटपुट आ गया कि यहाँ मेल सेंड हो चुकी है और यूजर अपने इनबॉक्स में देख सकता है। तो हम अपनी मेल पर जाएंगे, और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास मेल आया है, और उसका जो सब्जेक्ट लाइन है वो एज अ है रिसर्च रिपोर्ट फैक्ट्स अबाउट जयपुर, जो कि यूजर ने यहाँ पर दिया था, और उसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। और आप यहाँ देख सकते हो पीडीएफ फाइल। जैसे ही हम इस पीडीएफ फाइल को ओपन करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो एक टॉपिक का नाम होगा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, समरी, की फाइंडिंग्स, और भी बहुत कुछ होगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग ये पूरा वर्कफ्लो एआई ऑटोमेशन की हेल्प से ऑटोमेट कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करके आप अपना रिजल्ट भी फेच कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एचटीटीपी नोड यूज करके। और आप चाहो तो यहाँ पर भी चैनल्स को कस्टमाइज कर सकते हो कि जीमेल हो या व्हाट्सएप या ट्विटर कुछ भी। और आप चाहो तो ये डाउनलोडेड फाइल अपने गूगल ड्राइव पर भी सेव कर सकते हो।